देखो राजेश जी, हाँ सर। आपको बड़े ध्यान से एक बात ये समझना पड़ेगी कि चुनाव लड़ना लड़ाने की बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए। बिल्कुल। अब आप कहेंगे कि साहब जो है, आप कह रहे हैं कि सभी राजनेता हार जाएंगे। आप बार बार कह रहे हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और आप बार बार दोहरा रहे हैं और गर्जना के साथ बार बार कह रहे हैं कि तुम मुझे मिस कॉल दो मैं तुमको लिंक भेजूंगा, तुम अपराध मुक्त भारत मिशन को डाउनलोड करके उसके सदस्य बन जाइए और सदस्य संकल्प को पूरा करिए। 10वें दिन से आपका महापरिवर्तित भारत जमीन पर उतरना प्रारंभ हो जाएगा और माननीय नरेंद्र मोदी, माननीय अमित शाह समेत सभी राजनीतिक पार्टियों के ऐसे राजनेता जो कि 4-4, 5-5, 6-6 बार के सांसद, विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री रहे हैं, और ऐसे लोगों की अपने बारे में धारणा है कि चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना, मंत्री मुख्यमंत्री बनना उनकी बापौती है और उनके बच्चों की भी बापौती है। ऐसे बापौती वाले लोग ऐसे चंद्रगुप्तों से हारेंगे जिनका चेहरा भी स्पष्ट नहीं है। लिहाजा जो आपके जहन में सवाल उठ रहा है कि ऐसे लोगों को करें जो चुनाव लड़ेंगे, तो चुनाव तो किसी को लड़ना नहीं है। अब आप कहें कि फिर कैसे जीतेंगे, तो हम इस एक बात को बहुत बार बार दोहरा रहे हैं, जो लोग बाग अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जो मेरिट लिस्ट में आएगा, हमारा प्रतिनिधि उसके पास पहुंचेगा, चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट देगा और विधायक का टिकट भी देगा, राइट? और उसने अपना नामांकन भर दिया, वो प्रत्याशी बन गया, और हम क्या कह रहे हैं कि भैया आप अपना नाम गोपनीय रखोगे। मतलब आप किसी के सामने हाथ जोड़ के ये नहीं कहोगे कि मैं राजेश बिलैया फलाने फलाने विधानसभा क्षेत्र का प्रत्याशी हूं, मुझे वोट दीजिए, ये कहना प्रतिबंधित है। जी जी जी। तो फिर आप कहेंगे कि साहब जब मैं प्रत्याशी हूं और किसी को मालूम ही नहीं होगा कि मैं प्रत्याशी हूं, तो फिर मैं कैसे जीतूंगा? तो मैं इसकी उल्टी बात कहूंगा। यदि आपने लोगों से कहा कि मैं जो है राजेश बिलैया फलाने विधानसभा क्षेत्र का प्रत्याशी हूं, कृपया मुझे वोट दें, तो जिन लोगों के दरवाजे आप नहीं पहुंचेंगे वो आपको वोट क्यों देंगे? बिल्कुल। तो यदि आपने 1000 लोगों को जोड़ा और सभी 1000 लोग आपको वोट भी दे देंगे, तो भी आपकी जमानत जब्त हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। तो फिर क्यों हम कहें कि हम प्रत्याशी हैं, क्यों हम कहें हमें वोट दो? तो हमें लगातार संगोष्ठी करना है, लोगों के पास जाना है। क्राइम फ्री भारत की जो वीडियो मैं बार बार विस्तार से समझा रहा हूं, उन्हें ही चलाना है। लोगों की जो है जो शंकाएं हैं, क्योंकि आप जानते हो क्या बता रहे हो, जो सबसे गरीब मजदूर है वो 5 साल में उसे एम्प्लॉयमेंट गारंटी के तहत 2 लाख रुपए पर मंथ की परचेजिंग पावर पर परिवार दी जा रही है। 2 लाख रुपए पर मंथ पर परिवार 2029 तक ही कर दिया जाएगा जी। तो अब जो सबसे गरीब व्यक्ति, यदि वो 2 लाख रुपए वर्थ परचेजिंग पावर उसकी कर दी जाएगी, तो अन्य लोग तो जो है ना उससे बहुत ज्यादा कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो भारत का हर नागरिक समृद्ध हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। गुलामों के नियम कानून जो इन दुष्ट राजनेताओं ने आपके ऊपर थोप के रखे हैं, ये वही कानून है जो अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए बनाए थे। हर भारतीय को उत्पीड़ित करने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए बनाए थे। किसी भी अच्छे राजनेता को अपने देशवासियों के ऊपर ऐसे घिनौने कानून नहीं लादना चाहिए थे। लादना चाहिए थे क्या? नहीं लादना चाहिए थे, आज भी लदे हुए हैं। आज भी लदे हुए हैं। और जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो ये वही प्रशासनिक व्यवस्था है जिसमें चंद मुट्ठी भर अंग्रेज लोगों ने नियम कानून और गुलामियत के जो है कंडक्ट रूल के माध्यम से भारतीयों के ऊपर शासन किया, भारतीयों को अपमानित किया, उत्पीड़ित किया, उत्कंठित किया,
और अपने आप को लाट साहब घोषित किया और आपको गुलाम घोषित किया। आज भी वही लाटसाबी व्यवस्था आपके ऊपर थुपी हुई है। घटिया कानूनों के तहत जो कानूनी जिम्मेवारी है उसका भी निर्वहन नहीं कर रही है। आपका सिर फटा हुआ है और आपकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, आपको भगा दिया जा रहा है। वहीं आपके विरुद्ध झूठी एफआईआर दर्ज हो रही है और आपको, जिसमें आपकी एफआईआर में वो गिरफ्तार करने के लिए तैयार नहीं, रजिस्टर करने के लिए तैयार नहीं, वहीं उन झूठी एफआईआर में 1 घंटे के में पुलिस पहुंच जाती है। एक आध व्यक्ति की थोड़ी बहुत गलती भी हो सकती है, वो पूरे कुनबे के नाम लिख के उनको गिरफ्तार करके वर्षों बरस प्रताड़ित कर रहे हैं। क्या ये सही नहीं है? सही है, ऐसा ही हो रहा है सर, ऐसा ही हो रहा है। अब आप मुझे बताइए कि जो घिनौना जो है इंडियन एजुकेशन एक्ट लॉर्ड मैकाले और लॉर्ड विलियम एडम ने जो अध्ययन करके निकाले थे और जो ये घटिया नियम कानून बनाए थे, एजुकेशन सिस्टम बनाया था, जबकि इन्होंने स्वयं जो है 2 फरवरी 1835 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1780 पेज की रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें बताया था कि भारत का जो गुरुकुल सिस्टम है वो 18 महाविधाओं में पारंगत है। उस समय हमारी एवरेज जो है एजुकेशन, मतलब साउथ की तो 97-99% थी और नॉर्थ की सबसे कम 80% थी, और जो एवरेज था वो कुछ 88% के आसपास था। जब हम 88% जो है ना लिटरेसी रेट रखे हुए थे, उस समय उसी पार्लियामेंट में, ब्रिटिश के पार्लियामेंट में पूछा गया कि क्या आपको, भारत के तो आप बहुत बखान कर रहे हो, इस समय ब्रिटेन की क्या स्थिति है, क्या आपको जानकारी है? तो उन्होंने बताया कि हाँ, मुझे उसकी जानकारी भी है। ब्रिटेन की उस समय लिटरेसी मात्र 17% थी, 17%, 17%, और सप्ताह में केवल एक ही दिन स्कूल लगता था और उसे संडे स्कूल कहते थे, और उसमें मात्र बाइबल पढ़ाई जाती थी। तो आप बताइए भारत का एजुकेशन सिस्टम कितना महान था, और एस्ट्रोनॉमी से लेके ऐसे महान सब्जेक्ट थे जो अभी आप पढ़ रहे हो, वो उस समय गुरुकुल में पढ़ाए जाते थे। जो ये न्यूटन्स वगैरह जो है, जो भी ये कानून है, ये ऑलरेडी, जो नियम इनके हैं, ये ऑलरेडी प्रतिपादित पड़े हुए हैं अपने वेदों में। अब ये बताओ, क्या भारत की सरकार को ये सब जो है ना चीजों को लेके जाना चाहिए कि नहीं लेके जाना चाहिए? कि न्यूटन का नाम हटाओ, यदि लिखना भी है तो उसके पहले हमारे ऋषि का नाम लिखो, और संस्कृत में जो उन्होंने लिखा हुआ है वो लिखो, और फिर नीचे जो है ना इन दुष्टों ने, न्यूटन ने या किसी ने जो कुछ भी किया है वो लिखो, इसके बाद लिखो। इवन पाई का जो है ना श्लोक है उसमें, तो सब कुछ है उसमें। और हम इतने दुष्ट हैं कि इन्हीं को महान कह रहे हैं। तो ये इंडियन एजुकेशन एक्ट बदल जाएगा, 5 सर्टेनिटी के साथ अपराध मुक्त भारत होगा, जिसमें धन की वर्षा भी होगी, भ्रष्टाचार मुक्त भारत होगा, और सबसे बड़ी बात तो है कि 20 गुना ज्यादा धन भारत सरकार के पास होगा बिना किसी से टैक्स लिए। तो क्राइम फ्री भारत का मानना है कि टैक्स फ्री भारत होगा। जी। और राजेश बिलैया जी, आप अनुमान लगाइए कि भारत में किसी की चेक बाउंस नहीं होगी, चाहे उसका अकाउंट में पैसा हो चाहे ना हो। तो आप कहेंगे साहब ऐसा कैसे हो सकता है? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2 अकाउंट होंगे हर किसी के, एक अर्निंग अकाउंट होगा, एक कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट होगा। जब आपके अर्निंग अकाउंट में पैसा नहीं है तो अभी तो दुष्ट लोग आपका जो नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत आपके खिलाफ मुकदमा कायम करके आपको जेल भेजने की तैयारी करते हैं, जबकि क्राइम फ्री भारत कह रहा है कि भाई साहब, आपके कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से उतना पैसा डेबिट करके आपके अर्निंग अकाउंट में ट्रांसफर करके आपके चेक या कोई भी ट्रांजैक्शन जो शेड्यूल्ड है वो डिक्लाइन नहीं होंगे। कितना अद्भुत होगा। तो टैक्स फ्री भारत भी नहीं होगा, टैक्स फ्री, बहुत ही अद्भुत भारत होगा। चेक बाउंस के मैटर में बहुत से लोग तो सुसाइड कर लेते हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि 5 साल पहले मेरा बचपन का दोस्त सागर में डॉक्टर थे वो, उन्होंने भी 5 साल पहले चेक बाउंस से के मैटर में जेल जाने की डर से वो सुसाइड कर। हाँ, बिल्कुल सही आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो है, अब आप ये बताइए कि आपका टैक्स फ्री भारत होगा
और कर्ज मुक्त भारत भी होगा, क्योंकि आप किसी से कर्ज नहीं ले रहे हैं, बिल्कुल आपके ही अकाउंट से, कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से डेबिट एंट्री हो रही है। तो आपने किसी से कर्ज लिया क्या? नहीं नहीं नहीं। तो कर्ज मुक्त भारत होगा। अब आप ये देखिए, जैसे आपने कई बार 10-15 जैसे आपकी डेबिट एंट्री हो गई, तो ये इनकम टैक्स और ये सब जीएसटी वीएसटी वाले सब ये बेरोजगार हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हाँ हाँ तो हाँ। इन लोगों का एक सपोर्ट ग्रुप बनाया जाएगा। तो बिलैया जी का यदि बार बार डेबिट एंट्री हो रही और रनिंग अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा है, तो ये सभी सपोर्ट स्टाफ आपके पास पहुंचेगा और जी आपसे जी। बड़े विनय पूर्वक कहेगा कि राजेश जी, आपके पास समय है क्या? मैं आपके पास बैठ के आपसे कुछ चर्चा करना चाहता हूं। आपकी 8-10 डेबिट एंट्री हो गई हैं, तो मैं समझना चाहता हूं कि आपकी अर्निंग क्यों नहीं हो रही है। और हाँ आप हाँ कल्पना करिए कि आपकी कोई भी समस्या हो, चाहे स्किल मैन पावर की हो, चाहे आपकी टेक्नोलॉजी की हो, या रॉ मटेरियल की हो, या मार्केटिंग की हो, यदि वो समस्या इस स्टाफ के सॉल्यूशन प्रदान करने की जिम्मेवारी उसकी होगी, तो आपको नहीं लगता है कि भारत में कोई भी दिवालिया नहीं होगा? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे तो सर आप। दिवालिया मुक्त भारत होगा। बिल्कुल दिवालिया मुक्त भारत होगा, और टेंशन। क्राइम फ्री भारत ने जो एग्रो मॉडल बनाया है, वो तो इतना आलीशान बनाया है कि ये दुष्ट तो जो है किसानों की आमदनी दोगुना नहीं कर पा रहे हैं। मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि जैसे ही हमारा मॉडल इम्प्लीमेंट होगा, उस दिन से ही किसानों की आमदनी 5 गुना हो जाएगी। और बहुत जल्दी 5 साल में, मुझे तो अनुमान भी नहीं है कि ये 10 गुना होगी या 25 गुना होगी। बिल्कुल बिल्कुल सही मतलब मैं अनुमान नहीं लगा पा रहा हूं, लेकिन 5 गुना तो डे 1 पे हो जाएगी और मजदूरों की आमदनी 10 गुना होगी। क्राइम फ्री भारत के एम्प्लॉयमेंट मॉडल में इतनी ताकत है कि हर सबसे कम कमाने वाला मजदूर, उसकी मिनिमम इनकम की जगह हम यहाँ पे परचेजिंग पावर वर्ड को यूज करेंगे। क्यों? जी। क्योंकि मजदूर वर्ग को 50% डिस्काउंट मिलेगा। तो वो हाँ प्रति व्यक्ति 25,000 रुपए कमाएगा, तो उसकी परचेजिंग पावर 50,000 हो जाएगी। और परिवार के मिनिमम 4 लोग जो है ना गारंटेड एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। तो 2 लाख रुपए मिनिमम हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल बिल्कुल। तो 2 लाख रुपए मिनिमम अर्निंग होगी भारत के सबसे कमजोर, सबसे कम कमाने वाले व्यक्ति की, सबसे कम कमाने वाले व्यक्ति की। तो आप बताओ, भारत जो है समृद्ध होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा समृद्ध। और एग्रो मॉडल के तहत रासायनिक खेती भी समाप्त कर दी जाएगी। तो क्या बोलते, भारत जो है, आप जो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि क्राइम फ्री भारत के आयुष मॉडल के तहत हर कोई निरोगी और दीर्घायु भी होगा। भारत एकदम अद्भुत भारत होगा, मैं आपको बता रहा हूं। जी जी। तो आप मुझे बताइए, यदि आपको अद्भुत भारत मिल रहा है और आपको जो है टिकट भी घर के चल के आ रहा है, और आपको किसी से ये नहीं कहना पड़ रहा है कि भाई साहब मुझे वोट दो, और आप फिर आपके जेहन में ये प्रश्न उठना चाहिए कि साहब जीतेंगे कैसे? ये प्रश्न आपके जेहन में उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है? हाँ हाँ हाँ, उतरता ही है। हाँ तो इसका बहुत सीधा सा सवाल है कि जब जो है क्राइम फ्री भारत के सभी सदस्य छत पे चढ़ के थाली बजाकर दीपक जलाएंगे और गगनभेदी उद्घोष करेंगे कि राजेश बिलैया मेरे चंद्रगुप्त हैं और मैं उन्हें संकल्प और शपथ के साथ विजयी बनाऊंगा, पोलिंग के दिन पोलिंग बूथ पर जाकर उनके नाम के सामने का बटन दबाऊंगा और गिरने वाली पेपर ट्रेल को ध्यान से देखूंगा। यदि पेपर ट्रेल राजेश बिलैया जी हमारे चंद्रगुप्त की है, तो भी मैं एक शपथ पत्र लिख के भेजूंगा कि मैंने इतने बज के इतने मिनट पर अपने जो ना चंद्रगुप्त को वोट दिया, और जो गिरने वाली स्लिप है वो भी उन्हीं के नाम की थी। यह मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूं। और उस पर सिग्नेचर करके कॉपी लेके इसी ऐप पर प्लस साइन लगा के अपलोड कर देंगे, तो उसी समय हमारे पास जानकारी होगी कि हमारे चंद्रगुप्त को कितने वोट मिले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यदि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी होगी, तो अभी तो इन दुष्टों ने ये नियम बनाया है कि 5% से ज्यादा में काउंटिंग नहीं कराएंगे। यदि ये 100% में गड़बड़ी करेंगे, तो फिर ये 100% में काउंटिंग करने के लिए बेबस होंगे। अब दूसरी परिस्थिति भी इसमें है कि
उसने बटन दबाया राजेश बलैया अपने चंद्रगुप्त के नाम का, और उसमें से स्लिप निकली कमल के फूल की। तो फिर आपको अब जो है शपथ पत्र पोलिंग अधिकारी को देना है कि मैं फलाना फलाना शपथ पूर्वक बयान करता हूं, इतने बज के इतने मिनट पर मैंने अपने चंद्रगुप्त राजेश बलैया जी को का बटन दबाया, और मुझे आश्चर्य हुआ जब उनकी स्लिप निकलने की बजाय कमल का फूल छपी हुई स्लिप निकली। इसका मतलब है ये मशीन बग्ड है, लिहाजा मैं निवेदन करता हूं इस मशीन को जब्त किया जाए। जिस लोगों ने इसमें गड़बड़ी की है उनको जेल भेजने की व्यवस्था की जाए और इस चुनाव को रद्द किया जाए। अब ये पोलिंग अधिकारी ऐसा कुछ करेंगे क्या? क्यों नहीं करेंगे, करने को विवश होंगे। नहीं नहीं, ये बिल्कुल नहीं करेंगे। 1952 से इस दुष्ट देश में पोलिंग बूथ का जो है ना रिगिंग हुई है। ये दुष्ट मूक दर्शक बने रहे। अभी आपने 2-3 वीडियो वायरल देखे होंगे, अभी इसी वर्ष के जो है ना कर्नाटका के चुनाव के, इतनी धांधली हुई, इन्होंने कुछ किया क्या? हाँ किया का तो कुछ समझ में ही नहीं आया, कुछ किया कि नहीं किया, वीडियो तो देखा। करेक्ट। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये राजनेताओं की कठपुतलियां ये कुछ नहीं करेंगी, लेकिन आप उसको देने के पहले उसी को प्लस साइन दबा के भेज देंगे। तो यदि आपने 9 बजे भेजा है तो 9:01 में मेरे पास पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा? पहुंच जाएगा। जब हमारे वकील जो है ना कोर्ट में खड़े होंगे और कहेंगे हुजूर अब 5 हो गए हैं, अब 15 हो गए हैं, अब 25 हो गए हैं, तो कोर्ट भी जो है अपराध पंजीयन और मशीन को जब्त करके और किसान जो है ना चुनाव को रद्द करने का आदेश देने के लिए न्यायालय भी विवश हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ बिल्कुल हो ये जाएगा। दुष्ट राजनेता ईवीएम के माध्यम से कुछ गड़बड़ी कर पाएंगे क्या? नहीं, ऐसी स्थिति में नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। अलर्टनेस रहना चाहिए। नहीं अलर्ट क्या, वो तो आपने डाला, कोई अलर्ट की जरूरत नहीं है। आपने किया जो देखा उसको 2 मिनट में आपको लिखना है, ये मैंडेटरी है। मतदाता तो जागरूक चाहिए कि गड़बड़ी समझ में आ रही। नहीं, ये तो आपके नहीं, मतदाता को जागृत नहीं होना है, वो आपका सदस्य है और सदस्य शपथ से बंधा हुआ है। शपथ में आप उसे रोज यही कहलवा रहे हो तो अपने आप जागरूक हो जाएगा। जी। नहीं, वो आपका शपथ का सिपाही है, वो रोज जो है ना सुबह शाम 2 बार उसे शपथ का मनन करना है, इसलिए संक्षिप्त शपथ जारी की गई है। जैसे कि आपका राष्ट्रीय गान होता है, पूरा फुल भी होता है और एक शॉर्ट वर्जन भी होता है कि नहीं होता है? हाँ। ऐसे ही हमने अभी शॉर्ट वर्जन भी जारी किया है, आपने देखा कि नहीं देखा? देखा है, आज ही तो देखा है। आज ही देखा है, करेक्ट। तो वो संक्षिप्त वर्जन इसलिए दिया गया है कि आप एक सांस में जल्दी से कह दें और रोज वीडियो बना के डालें उसका। आप कल से अपना वीडियो डालना चालू करिए शपथ लेते हुए, ठीक है? अब आप ये बताइए कि जो ये राजनेता कत्ल की रात मनाते हैं चुनाव की रात को, और बेचारे गरीबों को साड़ी बांटते हैं, पैसे बांटते हैं, दारू बांटते हैं, इस बार इन राजनेताओं के लूटने का प्लान है। तो हम अपने सदस्यों से कहेंगे, क्योंकि हमारे गरीब सदस्य होंगे जिनके पास ये पहुंचेंगे, तो इस बार उनको कहा जा रहा है कि वो आए तो उनको बिठाइए, पहले से तय करके रखिए कि कहां पे खाट बिछाना है, जिससे कि आप कैमरा कहां लगा के उसे रिकॉर्ड करेंगे ये पहले से तय करके रखिए, और इनसे मोल भाव करिए कि भैया 500-2000 से काम नहीं चलेगा, 10,000 तो मिनिमम है, 10,000, 15,000, 20,000 दो तो विचार करेंगे। तो बताओ ये राजनेता लुटपिट जाएंगे कि नहीं लुटपिट जाएंगे? बिल्कुल। और जब इसकी रिकॉर्डिंग पहले से सर्वर पर पहुंच चुकी होगी तो मैथिली शरण गुप्त को मालूम होगा कि कहां कहां दुष्टों ने दुष्टता की है, उनको गिरफ्तार करने के लिए उसी रात को पार्टी जाएगी। अब बताओ एक कत्ल की रात कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। हाँ। नहीं कर पाएंगे। तो अब बताइए आप जीत जाएंगे बिना प्रचार के कि नहीं जीतेंगे? बराबर जीत जाएंगे। अब आप ये बताइए, जब ये चारों तरफ जो है 100 करोड़ लोग शंखनाद कर रहे होंगे तो पड़ोसी पूछेगा कि नहीं पूछेगा ये हो क्या रहा है? बिल्कुल। और जब पड़ोसियों को आप विस्तार से समझाएंगे, हमारे वीडियो सुनाएंगे कि सब सुन लीजिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को वो बता रहे हैं कैसे महापरिवर्तित भारत उतरेगा जमीन पे, और सबसे कम कमाने वाले मजदूर की भी आमदनी 2 लाख रुपए पर मंथ होगी, तो वो उससे वो पूछेगा क्यों भैया आपको भी ये भारत चाहिए कि नहीं चाहिए? तो वो क्या कहेगा? मुझे भी चाहिए। कहेगा कि नहीं कहेगा? क्यों नहीं कहेगा, बिल्कुल कहेगा। ठीक।
तो वो भी छत पे चढ़ जाएगा और वो भी कहेगा कि राजेश बिलैया मेरे चंद्रगुप्त है, मैं उन्हें संकल्प और गगन वेदी जो है ना उद्घोष के साथ विजयी बनाऊंगा। कहेगा कि नहीं कहेगा? बराबर कहेगा, कहेगा। तो आज जब कोई संयुक्त प्रयास नहीं है तब तो इन रूस राजनेताओं को गांव में नहीं घुस पा रहे हैं, लोग जूता लेके इनको भगा रहे हैं। और ऐसी न्यूज अपन रोज ना, एक जगह तो बोर्ड लगा है गाँव में कि कांग्रेस के यदि कोई नेता इस गांव में ना आए, अगर आए तो हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे। तो मैं यही कह रहा आया था सोशल मीडिया में, मैं यही कह रहा हूं कि जब कोई संयुक्त प्रयास नहीं है तब ये हालत है। जब देश के 120 करोड़ लोग छत पर चढ़ के उद्घोष कर रहे होंगे तो इन दुष्ट राजनेताओं को बिना बोर्ड के ही डर लगने लगेगा कि नहीं लगने लगेगा? बिल्कुल सही कह रहे थे। अच्छा, अब बताइए, जब क्राइम फ्री भारत के प्रेसिडेंट मैथिली शरण गुप्त अपने सदस्यों से कहेंगे कि भाई साहब ये दुष्ट लोग तो जो है हवा खींचने के आदी हैं, तो ये अपना हवा खींचने के लिए आपके पास आएंगे, 500 रुपए भी देंगे और बस भी लेके आएंगे और आपको लेके लंच और डिनर भी कराएंगे और कहेंगे हमारे राजनेता के जो ना सुन लीजिए, भीड़ बना दीजिए, हम अच्छी फोटोग्राफी करके अपना हवा बनाने की कोशिश करेंगे। तो जब मैथिली शरण गुप्त के आदेश के तहत उसके लोग जाएंगे 500 रुपए लेके और उनको ये आदेश होगा कि आपको भाषण बारीकी से सुनना है, यदि भाषण में कोई भी बात गलत हो तो हुटिंग करना है। अब बताओ, हुटिंग के डर से इन्हें आम सभा करने में डर लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल डर लगेगा, डर लगेगा। अब अपन तीसरे पायदान पे आते हैं। ये तो दुष्ट लोग हैं, इन्होंने चैनल्स को, अखबारों को, सबको कब्जे में करके रखा है। ये दुष्ट लोग इस भ्रम में हैं कि ये इनका भ्रम चलेगा, इस बार वो भी नहीं चलेगा। अब आप ये बताइए, जब जो है ना इमरजेंसी में कोई ऑल इंडिया रेडियो को नहीं सुनता था, क्योंकि ऑल इंडिया रेडियो की विश्वसनीयता 0 हो चुकी होती। जब चारों तरफ गगन वेदी उद्घोष हो रहा होगा और ये दुष्ट चैनल उसे कवर नहीं करेंगे तो लोग बाग इनकी चैनल को देखेंगे क्या? नहीं देखेंगे। हाँ, नहीं देखेंगे। तो टीआरपी के भय से इन मजबूरी बस ये कवर करने के लिए बेबस हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बराबर बेबस हो जाएंगे। और जब ये बेबस होंगे और जो जोकर जो ना अलग अलग पार्टियों के जो बैठे होते हैं टीवी चैनल पे, उन जोकरों से पूछा जाएगा कि चारों तरफ गगन वेदी जो है ना उद्घोष हो रहा है, माननीयों आपको क्या कहना है? तो उन माननीयों की नजरें नीचे हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? बिल्कुल हो जाएगी। आप मुझे ये बताइए कि वो अपनी मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करने के लिए बेबस होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो अब आप बताइए कि हमारे प्रत्याशी को क्यों कहना है किसी को कि मैं प्रत्याशी हूं? क्योंकि उसने ऐसा किया तो वो हार जाएगा। हार जाएगा कि नहीं हार जाएगा? क्योंकि यदि बिलैया जी जो जाके 1000 लोगों से कहेंगे मैं प्रत्याशी हूं, मुझे वोट दो, और बाकी लोगों के पास नहीं जाएंगे तो वो कहेंगे बिलैया जी मेरे पास तो आए नहीं है, तो मैं क्यों वोट दूं? तो इसलिए शपथ के तहत वो वोट देंगे। और वो शपथ दिन में 2 बार जो है ना सुबह शाम लेना है और 1 बार वीडियो बनाना है। इसकी आदत डालना चालू करिए। जी, समझ में आया। बात पूरी समझ में आ गई है? आ गई। आ गई। चलिए, तो बिलैया जी, अब यदि आपकी इजाजत हो तो इस वार्तालाप को यहीं विराम दें। हाँ सर। तो चलिए जो है ना एक बार पुनः संकल्प लेते हैं कि जो है नेता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि तुम मुझे मिस कॉल दो मैं तुम्हें लिंक भेजूंगा। तुम क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड कर सदस्य बन के सदस्य संकल्प को पूरा करो, मैं तुम्हें महापरिवर्तित भारत दूंगा। आपको विश्वास हो गया है कि महापरिवर्तित भारत जमीन पर उतरने से अब कोई नहीं रोक सकता है? विश्वास हो गया, विश्वास हो गया। चलिए, तो यदि आपकी इजाजत हो तो इसे विराम दें। जी सर, जी सर। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।